स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, लोकेशन, प्लेस, पॉइंट के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसी श्रेणी में एट द डोर, जो डोर है वो पार्टिकुलर एक लोकेशन है, पॉइंट है कि दरवाजे पर कोई आता है तो दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना, दरवाजे पर खड़ा है, तो उसके लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पार्ट 1 में हम इस बारे में पूरी डिटेल में विस्तार से बता चुके हैं कि स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, लोकेशन, प्लेस, पॉइंट मतलब एक बिंदु के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट द डोर, दरवाजे पर खड़े मत रहो, डोंट स्टैंड एट द डोर। भाई दरवाजे पर मत खड़े रहो, मैं जानता हूं कि वह आदमी दरवाजे पर खड़ा है। आई नो दैट मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। मैं उस आदमी को जानता हूं जो दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ पर दरवाजे पर कोई खड़ा है तो एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के वाक्यों में एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक महिला सुपरमार्केट के दरवाजे पर गिर गई और उसे एक छात्र द्वारा अस्पताल में ले जाया गया। ए वोमन कोलैप्स्ड एट द डोर ऑफ सुपरमार्केट। एक महिला सुपरमार्केट के दरवाजे पर गिर गई। कोलैप्स्ड में ना गिर जाना मतलब तबीयत खराब हो जाना, कोलैप्स्ड हो गई। एक छात्र द्वारा अस्पताल ले जाया गया एंड शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय ए स्टूडेंट। एक छात्र द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस वाक्य है। शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय ए स्टूडेंट। एट द डोर ऑफ सुपरमार्केट, एट जो है सुपरमार्केट के दरवाजे पर, तो दरवाजे पर ही ए वोमन कोलैप्स्ड गिर गई। तो इस प्रकार के वाक्यों में एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। चलो सामने के दरवाजे पर मिलते हैं। लेट्स मीट एट द फ्रंट डोर। चलो सामने के दरवाजे पर मिलते हैं। अब आपका मकान बना हुआ है और एक बाउंड्री वाल भी होती है, एक मेन गेट होता है बाउंड्री वाल पे लगा होता है और एक अपने घर का गेट होता है। तो आप कहते हैं चलो सामने के दरवाजे पर मिलते हैं जो मेन गेट है। लेट्स मीट एट द फ्रंट डोर। तो फ्रंट डोर जो एक हमारी पार्टिकुलर लोकेशन हो गया, पॉइंट हो गया, उसको दर्शाने के लिए एट द फ्रंट डोर मतलब दरवाजे के सामने वाले दरवाजे, फ्रंट डोर मीन सामने वाला दरवाजा, उस पर मिलते हैं। मैं कल दरवाजे पर उससे मिला था। आई मेट हिम एट द डोर यस्टरडे। डाकिया दरवाजे पर खड़ा है। द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द स्टेप डोर। स्टेप डोर को भी दरवाजा कहते हैं। स्टैंडिंग में ना अभी क्रिया जारी है, पोस्टमैन जो है दरवाजे पर खड़ा है, इसलिए यहाँ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। पैकेज हमारे दरवाजे पर कब पहुँचेगा? व्हेन विल द पैकेज अराइव
at our doorstep. जब भूकंप आता है तो आपको दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है. When there is an earthquake, you have to stand at the door. जब भूकंप आता है तो लोग बाग घर से निकलकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं. तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है. When there is an earthquake, you have to stand at the door. मुझे लगता है कि सामने के दरवाजे पर कोई है. I think there is someone at the front door. मतलब आपकी जो बाउंड्री वाल का फ्रंट डोर है और एक घर का डोर हो गया, चार दीवारी बनी होती है, तो फ्रंट डोर मतलब सामने वाले दरवाजे पर कोई है. मुझे लगता है कि सामने के दरवाजे पर कोई है. वो पर्टिकुलर पॉइंट हम इंडिकेट कर रहे हैं सामने वाले दरवाजे पर. आई थिंक देयर इज समवन एट द फ्रंट डोर. मुझे लगता है कि सामने के दरवाजे पर कोई है. सामने के दरवाजे पर एक पैकेज है. देयर इज ए पैकेज एट द फ्रंट डोर. मतलब कोई आप सामान मंगाते हैं तो वो आपके दरवाजे पर ही छोड़ के चला जाता है. देयर इज ए पैकेज एट द फ्रंट डोर. सामने के दरवाजे पर एक पैकेज है. आपको दरवाजे पर नोटिस देखना होगा. हम नोटिस को दरवाजे पर चिपका देते हैं, भाई हम घर पे नहीं हैं या कहीं गए हुए हैं. तो यू हैव टू सी नोटिस ऑन द डोर. जब इस प्रकार के वाक्य आए तो तब हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे. अब आपकी नेम प्लेट लगी हुई है या कोई नोटिस लगा हुआ है, तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे. वह दरवाजे पर लटका हुआ है. अब वो दरवाजे पर कोई चीज़ लटकी हुई है, कोई ऊपर सामने खड़ा तो नहीं है. ही इज हैंगिंग ऑन द डोर. तब यहाँ भी हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यहाँ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे. वह पहले से ही दरवाजे पर था. ही वॉज ऑलरेडी एट द डोर. वह पहले से ही दरवाजे पर था. मतलब वो दरवाजे पर पहले से ही खड़ा था. तो यहाँ भी एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है. वह दरवाजे पर इंतजार करता है. ही वेट्स एट द डोर. मतलब वो दरवाजे पर इंतजार करता. हम पार्टिकुलर कहते हैं कि वो पार्टिकुलर दरवाजे पर. तो एक बिंदु है जो एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लोकेशन है, जैसे दरवाजे पर. वह दरवाजे पर इंतजार करता है. ही वेट्स एट द डोर. राहुल सामने के दरवाजे पर खड़ा है. राहुल इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. जो सामने का दरवाजा है वहाँ पर खड़ा हुआ है. पार्टिकुलर उस जगह को, उस पॉइंट को हम इंगित कर रहे हैं कि वो सामने के दरवाजे पर खड़ा है. स्पेसिफिक. राहुल इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. इसलिए यहाँ पर एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है. वह गेट पर खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट. जो आपकी सोसाइटी का गेट है उस पर वो खड़ा था. पार्टिकुलर लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, वो जगह, भाई वो आपकी सोसाइटी के गेट पर खड़ा है. वह गेट पर खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट. कृपया गेट पर मेरा इंतज़ार करें.
प्लीज वेट फॉर मी एट द गेट। उसने देखा कि झोपड़ी का मालक गेट पर खड़ा है और उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। शी सा द ऑनर ऑफ कॉटेज स्टैंडिंग एट द गेट। जो आपकी सोसाइटी का गेट है, झोपड़ी का कोई वहाँ बना रखी होगी, उसका मालिक वहाँ गेट पर खड़ा हुआ है और वो आपको उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। लुकिंग हर विद क्यूरियोसिटी शी सा द ओनर ऑफ द कॉटेज स्टैंडिंग एट द गेट लुकिंग हर विद क्यूरियोसिटी, है ना, उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। और वो कहाँ खड़ा है? गेट पर खड़ा हुआ है। मैं आपसे प्रवेश द्वार पर मिलूंगा। आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस। अब आपका ऑफिस है, उसके जहाँ से आप एंटर करते हो बिल्डिंग में, वो एक प्रवेश द्वार लगा होता है। वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, पॉइंट बता रहा है कि मैं एंट्रेंस पर आपको मिलूंगा। आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस। यहाँ पर एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है कि ऑफिस की जो बिल्डिंग है जहाँ से एंट्रेंस होती है, मैं वहाँ उस गेट पर खड़ा हूँ। वो एक इंगित कर रहा है कि मैं पार्टिकुलर इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। हम तुम्हें प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। वी विल मीट यू एट द एंट्रेंस। वह प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर यू एट द एंट्रेंस। वह प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार कर रही है। तो यहाँ एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। वो पार्टिकुलर पॉइंट है, जो प्रवेश द्वार है बिल्डिंग का, जिससे हम बिल्डिंग में अंदर ऑफिस जाते हैं, तो उसको कोई मैसेज देता है गार्ड कि प्रवेश द्वार पर वो आपका इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर यू एट द एंट्रेंस। राहुल प्रवेश द्वार पर खड़ा है। राहुल इज स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस। राहुल जो है वो प्रवेश द्वार पर खड़ा है। तो यहाँ एट पर प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्पेसिफिक लोकेशन, पॉइंट, स्थान को इंडिकेट करना हो तो एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने एट द डोर, एट द गेट, एट द एंट्रेंस, इन सब के सामने एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। विस्तार से इस वीडियो में बताया है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को अपनी ओर से, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको विद्यादान के रूप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या सुझाव हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें।